फ़िलहाल मैं आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी को ज़हमत कलाम देना चाहता हूं, क्योंकि शायद उन्हें किसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाना है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ ले आएँ और आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से, इस किताब तमसील इदराक के ताल्लुक़ से अपने तासुरात का इजहार फरमाएँ। नगर पालिका परिषद मऊ के चेयरमैन जनाब अरशद जमाल साहब माइक पर। आज के इस रस्म इजरा की तकरीब के सदर मोहतरम जनाब अमीर हमजा साहब और इस किताब के खालिक सागर आज़मी साहब, बहुत सारे यहाँ शुराए कराम मौजूद हैं और शेर व अदब से दिलचस्पी रखने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं। सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अभी एक नात से पहले हम्द पढ़ी जा रही थी, तो हम्द में एक लफ्ज़ आया था लहज़ा। तो मैं चौंक गया कि मेरे सुनने में फ़र्क पड़ा या क्या हुआ। तो मैंने बगल में बैठे थे अमीर हमजा साहब, तो मैंने पूछा कि लहज़ा का क्या मानी होता है। तो उन्होंने बताया कि हमा वक्त, हर वक्त। फिर किताब पे नज़र पड़ी तमसील इदराक, तो मैंने फिर पूछा उससे कि इदराक का क्या मतलब होता है। तो कहने लगे अदरक की जमा होता है। तो ये जो सागर साहब हैं, ये वक्त से पहले जवान हो गए। मुझे याद है वो जब इनकी पहली गज़लों का जब मजमुआ आया था, तो तब भी मैं मौजूद था और मुझे तब की बातें भी याद हैं कि मैंने क्या कहा था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये जो अशार हैं, ये जो गज़लें हैं, तो इन गज़लों के खालिक क्या सही मानों में सागर साहब हैं या किसी और ने लिखा है, इन्होंने किताब अपने नाम से छपवा दी है। और आज इनका मैंने देखा कि कुछ दिन बीता तो दूसरी तख्लीक आ गई, इनकी नज़मों का मजमुआ सामने आ गया। और मैं अभी सरसरी देख रहा था कि इसमें किसी भी उन्वान को इन्होंने छोड़ा नहीं है। नज़मों के इस मजमुए में हम्द भी है और नात भी है, कुछ रूमानी नज़में भी हैं, हालात हाज़िरा पर भी नज़में हैं, मुल्क के हालात पर नज़में हैं, फ़िरक़ा परस्ती पर नज़में हैं, यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले जो लॉकडाउन हुआ तो उस पर भी नज़म का एक उन्वान मुझे देखने को मिल रहा है। तो बहुत कम उन्वानात ऐसे हैं जो आपने छोड़ा है, और इतने ज़्यादा मज़ामीन का अहाता करना और वो भी नज़मों के तवस्सुत से एक मुश्किल काम है। एक तो किसी बात को कहना ही, लफ्ज़ों का पैराया देना या अपने माफ़ी उस ज़मीर को अदा करना, लफ्ज़ों की शक्ल देना, जो हमारे दिल में है उसको ज़ुबान पे ले आना और फिर लिखना, ये दो तीन बातें अलग अलग सब हो जाती हैं। एक तो किसी बात को सोचना, अपने आप में यही कमाल की बात है कि कोई अलग सी बात सोची हमने, फिर उसको लफ्ज़ों में बयान करना दूसरा फ़न है, और ये तीसरा फ़न ये है कि उसे हम तहरीर करते हैं। बहुत से लोग बोल तो सकते हैं मगर लिख नहीं सकते, बहुत से लोग लिखने में बड़ी महारत रखते हैं मगर बोल नहीं सकते, और चौथा कमाल ये है कि उन कही हुई बातों को नज़्म में या शायरी में पिरोना, ये फिर एक चौथा हुनर हो गया। क्योंकि शायरी में तो बातें तो हम यूँ ही कह देते हैं, उसमें रब्त नहीं होता, न कोई रदीफ़ का झगड़ा, न काफ़िए का झगड़ा, और न कोई तखल्लुस का झगड़ा। तो इन सारी चीज़ों को भी एक जगह समोना मैं समझता हूँ कि बड़े कमाल की बात है। और किसी भी बहाने से हम लोग अगर इकट्ठा होते हैं, कुछ अच्छी बातें सुनने को मिल जाएं, कुछ कहने का मौका मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहाना बहुत खुशगवार है। आज इस रस्म इजरा के मौके पर मैं सागर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और आप सभी लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि मऊ में एक शुअरा की एक बेहतरीन नस्ल है, और उस नस्ल की आबियारी का सिलसिला जारी है, रुका नहीं है। और मुझे अक्सर याद आती है फ़िज़ा साहब की वो नज़्म, मेरे दश्ते सुखन के जवां आहुओ
तुमने सीखा कहाँ से ये अंदाज़ रम, गुल कतरती है शोखी है नक्शे कदम, तुम शगुफ्ता खरामो सुबुक गाम हो, जैसे मौजे सबा जैसे खुशबू गरम। ऐसे ही करके लंबी नज़्म है, बड़ी खूबसूरत नज़्म है। जिन लोगों ने ना पढ़ा हो उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि फिजा साहब की शायरी में कैसे वो लफ्ज़ों से खेलते थे और कहाँ से इतने लफ्ज़ ले आते थे, फिर उन्हें शक्ल देना और उसमें भी रदीफ़ काफ़िया सेट करना एक बड़ी बात होती है। तो खैर बड़े लोगों की तो बड़ी बात है, लेकिन यहाँ बहुत बड़े लोग नहीं हैं। बड़े लोगों में एक दो लोग इस साइड में बैठे हुए हैं, तो बेशक इन लोगों की शायरी को जब पढ़ो तो दिल खुश होता है। लेकिन नई नस्ल में भी जो शुअरा हमारे वहाँ आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ। एक बात ये मेरे मन में अक्सर आती है जो मैं कहता हूँ और पहले भी शायद कही होगी कि शायरी की फील्ड में तो हमने बहुत एक्सपर्ट पैदा कर लिए हैं, मगर नस्र की दुनिया में या कि मेरे इल्म की कमी हो, मेरी जानकारी में कमी हो, या हो सकता है कि मेरा सोचना सही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नस्र की दुनिया में हमारे पास तख्लीक कारों की कमी है। इस पर आप लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़माना नज़्मों का है, ठीक है, मगर ये बात सही है कि पहले नंबर पर नस्र पढ़ी जाती है और दूसरे नंबर पर नज़्म पढ़ी जाती है और शायरी दूसरे नंबर पर पढ़ी जाती है। इसलिए नस्र की दुनिया में जिनके अंदर भी सलाहियत है उनको आगे ले आना चाहिए, और अगर कुछ प्रोग्राम ऐसे हो सकें जो खालिस नस्र निगारों के लिए हों तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर शुरुआत होगी। अब चूँकि ये बहुत सारे हमारे वहाँ अंजुमनें हैं, उन अंजुमनों के तवस्सुत से काफ़ी काम भी हो रहा है, जिसका सिलसिला भी आप सब लोगों ने जारी रखा है। मेरी आज बहुत दिली ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ रुकूँ और सब लोगों की बात को सुनूँ, लेकिन मुझे अभी गाज़ीपुर जाना है एक प्रोग्राम में, इसलिए मैं मादरत के साथ यहीं से अपनी बात को भी ख़त्म करूँगा और जाऊँगा। लेकिन ये कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अदब की इस सरज़मीन में कुछ अदबी फूल कैसे और बेहतर खिलाए जाएं, या इस फ़न में रहने वाले लोगों को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसमें नगर पालिका का या मेरा क्या किरदार हो सकता है, ये लोग ज़रूर आप तय करके जाएंगे और मुझे बताएंगे कि मेरी ज़िम्मेदारियां क्या हैं। मैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करके बहुत खुशी महसूस करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब आपके तासुरात के लिए। यकीनन ये जो बात अभी आई है, ये बात मैं बरसों से वक्फे से दोहराता रहा हूँ कि शोहरा तो हमने बहुत पैदा की है, नस्र निगार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं। और हकीकत भी यही है। शायरी असल में ये हमेशा कहा जाता है, बल्कि अरबी का बड़ा मशहूर मकूला है कि अशोरा व तलामीज़ुर रहमान। शोरा जो हैं ये रहमान के शागिर्द होते हैं, अल्लाह के शागिर्द होते हैं। सीखना नहीं पड़ता, इल्हाम हो जाती है। रास्ता चलते हुए एक शेर हो गया, घर पहुँचते पहुँचते दूसरा हुआ, 2 शेर मज़ीद गए, उसके बाद मक्ता लगा दिया, गज़ल मुकम्मल हो गई। लेकिन जब नस्र लिखना होता है तो नस्र लिखने में हमें होमवर्क करना पड़ता है, मालूमात यकजा करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, ख़यालात को इकट्ठा करना पड़ता है, एक इब्तिदा और एक इंतहा का तयन करना होता है। उसके बाद फिर तसलसल, रब्त, कहीं इनक़ता ना हो, बात मुकम्मल लगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नस्र निगारी में हमें मलहूज़ रखनी होती हैं। यही वजह है कि इससे पहले जब भी इस नौयत की कोशिशें की गई, वो कोशिशें रास्ते में ही दम तोड़ गईं। बहरहाल कोशिशें करने वाले करते रहेंगे, नताइज आज निकलें या कल निकलें, उम्मीद ही सब कुछ है और उम्मीद ही के सहारे हम अपने मुस्तकबिल की तामीर किया करते हैं। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब का, उनके कीमती तासुरात के लिए और इस यकीन दहानी के लिए कि अदब की समत में उठाए गए किसी भी कदम के ताउन के लिए वो हम वक्त तैयार हैं।